जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। और आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और खुश क्यों हैं इसका कारण यहाँ पर आज आपको हम लाइव बताने वाले हैं। जो आपका बीआरओ ग्रीफ में 24 मई 2022 को यानी कि कल एमएसडब्ल्यू पेंटर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू आपको हम बताने वाले हैं, और वो भी उन कैंडिडेट से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो इस एग्ज़ाम का क्या कुछ आपका जो है पैटर्न रहा था, लेवल रहा था, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। और जो ड्राइवर, वेटर, व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम रहने वाला है तो वहाँ पर इन सभी कैंडिडेट को क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी है, कैसे आपको इन्हें लास्ट दिन में तैयारी करनी है, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमसे नोट्स लिए थे एमएसडब्ल्यू पेंटर के। तो इन्होंने जो अपना एग्ज़ाम का रिव्यू दिया है वो देखिए क्या कहा है इन्होंने कि सर आपके नोट से एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, टोटल पेपर आपके नोट्स से ही आया था, थैंक यू सो मच सर। तो देखिए जितने भी नोट्स है, चाहे हम बात करें आपके पेंटर की या फिर जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, इन सभी नोट्स को, स्पेशल बैच को हमने इस तरीके से तैयार किया है कि आपके एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और इसका जो प्रूफ है, आपने पीछे जो भर्ती हुई थी एसकेटी डीईएस मेसन के, वहाँ पर आपने देखा था कि हमारे बैच से नोट से कितने सिलेक्शन हमने दिए थे। जो अब आपका एग्ज़ाम का रिव्यू है उसमें देखिए ये कुछ आपके पॉइंट हैं, मेन एग्ज़ाम के पॉइंट, टोटल क्वेश्चन के, एग्ज़ाम ड्यूरेशन का, आपके सेक्शन वाइज क्वेश्चन के। ये देखिए टोटल 7 से 8 क्वेश्चन थे जो हमने पूछे थे इनसे। तो इन्होंने इन सभी क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, एग्ज़ाम का रिव्यू क्या दिया है वो देखिए। तो यहाँ पर इन्होंने खुद एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम को जो रिव्यू है वो आप लोग देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर एमएसडब्ल्यू पेंटर के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आए थे और एग्ज़ाम के लिए टाइम जो है इनको मिला था टोटल 3 घंटे का, यानी कि बहुत ही भरपूर टाइम आपको मिला है। एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सोच समझकर आप लोग कर सकते हैं। अगर बात करें कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, तो आपका पेंटर का जो ट्रेड का सिलेबस है इससे, और आपका जो जीके का सिलेबस है, टोटल इन 2 सेक्शन से क्वेश्चन आए थे। और एक बात बताइएगा, यदि आप हमें पहले से फॉलो कर रहे हैं, आपको हमने क्या कहा था कि जो आपकी एडीबीटी नंबर 02/2021 में जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आपके टोटल होने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड। और वहाँ पर आपका जो टाइम है वो आपका हमने बताया था कि आपके एग्जाम पैटर्न के बेस पर 1.5 से लेकर 3 घंटे तक रहने वाला है। और सेम चीज़ यहाँ पर आप लोग जो है देख चुके हैं। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग देखिएगा, इन्होंने बताया कि इनके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इन सब के अलावा जो हमने नोट्स दिए थे इनसे कितनी हेल्प इनको मिली है, तो 90% इन्होंने कहा कि आपके नोट से हमें हेल्प मिली है। अगर बात करें एग्ज़ाम का लेवल इन्होंने कैसा बताया, तो इन्होंने कहा कि एग्ज़ाम का जो लेवल था वो इजी था। और इजी क्यों था, बिकॉज आपके नोट से सब इन्होंने पढ़ लिया था। टोटल जो आपका पेपर है वो हमारे नोट से देखने को मिला है। इसके अलावा इन्होंने जो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है कि इनके एग्जाम में टोटल कितनी अटेंडेंस थी, तो अप्रोक्सीमेट देखिए इन्होंने 80% जो अटेंडेंस है वो एग्जाम में बताई है। तो ये आपका एमएसडब्ल्यू पेंटर का जो एग्जाम का रिव्यू है वो आपको हमने दिखाया है। अब एक और कैंडिडेट हैं, इन्होंने भी क्या बताया है, चलिए उसका रिव्यू आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक और कैंडिडेट हैं जिनसे हमने एग्ज़ाम का रिव्यू मांगा था, इन्होंने भी सेम रिव्यू दिया है कि इनके एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, 3 घंटे का टाइम मिला था, सभी सेक्शन से इनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे। यानी कि ट्रेड और जीके से जो कंप्लीट क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिले हैं। और इनके एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इन्होंने देखिएगा एवरेज बताया है, न इजी न हार्ड। और इन्होंने जो एग्ज़ाम में अटेंडेंस बताई है वो 85% बताई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम का रिव्यू है वो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपने सही तरीके से तैयारी की है तो बिल्कुल आराम से जो एग्ज़ाम है वो आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं।
अब आपको ध्यान देना है जिनका आने वाले समय में एग्जाम है, जैसे कि कल यानी कि 26 मई को आपका ड्राइवर की पोस्ट का एग्जाम है। तो ड्राइवर की पोस्ट की भी यहाँ पर आज के लास्ट दिन में आपको हमें 1000 MCQ प्रोवाइड कराएंगे, जो कि आप एक दिन में आराम से रिवाइज कर लेंगे और वहाँ से भी आपको जो है मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। इन सब के अलावा ड्राइवर के बाद जो आपका एग्ज़ाम है वो है MSW वेटर का, जो कि 28 मई को रहने वाला है। तो इनके लिए भी बोथ थ्योरी और MCQ नोट्स अवेलेबल हैं, जो कि सबसे आपको बेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और लास्ट में देखिएगा जो ADVT नंबर 02/2021 की सबसे बड़ी पोस्ट है, आपका सबसे लास्ट एग्जाम है वो है व्हीकल मैकेनिक का, जो कि 12 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इन सभी पोस्ट के लिए स्पेशल बैच और स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं, बोथ थ्योरी एंड MCQ पैटर्न में। तो यदि आप लोग जो है नोट्स लेना चाहते हैं, फिर बैच लेना चाहते हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 89 306 38 526 आपको बैच नोट्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अब आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे कि कल आपका ड्राइवर का एग्जाम है, तो क्या कुछ यहाँ पर आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वो सुनिएगा। सबसे पहली चीज़, जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बिल्कुल ध्यान से तैयार करके लेकर जाने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से? एक तो आपका जो एडमिट कार्ड आपके घर पर आया है वो आपको लेकर जाना है। सेकंड चीज़, जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है आधार कार्ड, वो आपको लेकर जाना है। जितने भी कोविड-19 के इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना, या फिर आपका फेस मास्क, या फिर आपके सैनिटाइजर की बोतल, आपके पानी की बोतल, आपका क्लिपबोर्ड, आपका पेन, ये सभी चीज़ जो है आपको साथ में लेकर जानी होंगी। इन सभी के अलावा कोई भी यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट या फिर आपका मटेरियल एग्जाम में वहाँ पर नहीं एंट्री दी जाएगी। ओके, अलाउड नहीं होगा। तो अब देखिए, जो आपका ड्राइवर का एग्जाम है, आपका कल यहाँ पर क्या कुछ पैटर्न रहेगा, तो लगभग सेम पैटर्न आपको यहाँ पर पेंटर की तरह आपको देखने को मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आज जितने भी यहाँ पर आपने नोट्स पढ़े हैं, चाहे थ्योरी के हो या फिर MCQ हो, उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। और कल जब आपका एग्जाम होगा, बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाइएगा, विदाउट एनी यहाँ पर हेजिटेशन आप एग्जाम में बैठिएगा और जो आपने पढ़ा है वो अपना बेस्ट दीजिएगा। ओके, जो आपका वेटर का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। जो आपका एग्ज़ाम का पहला दिन है, वहाँ पर आपके जितने भी यहाँ पर नोट्स हैं आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं और उनको जितना हो सके अपन एग्ज़ाम से पहले वाले दिन आपको ख़त्म कर देना है, और फिर वहाँ पर एग्ज़ाम के दिन आपको उनको जो है टच भी नहीं करना है। ओके, एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल फ्रेश माइंड से आपको जो है बिल्कुल शांत होकर आपको एग्ज़ाम में जाना है। इसके अलावा जो व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम है उसमें देखिए अभी टाइम है, और इस टाइम में भी अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बताता हूं कि इन लास्ट के दिन में भी आप जो है बिल्कुल बेहतर तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन वो सिलेक्शन तभी होगा जब आप सिलेक्टेड पढ़ेंगे। सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है कि जो आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं, या फिर उम्मीद है आपके एग्जाम में आने की, अगर वही चीज़ आप पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब अगर आपके पास वो मटेरियल, ऐसा मटेरियल अवेलेबल है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है, बिल्कुल आप उसको फॉलो कीजिएगा। ओके, हम नहीं कहते कि आप हमारे नोट्स लीजिए, नहीं, अगर आपके पास मटेरियल अवेलेबल है जो आपको लगता है कि बेस्ट है, बिल्कुल आप उसको तैयार कीजिएगा। यदि आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है और यहाँ पर जो आपको हमने सिलेक्शन की लिस्ट दिखाई है, अगर उस लिस्ट में आप शामिल होना चाहते हैं, आप लोग जो है नोट्स या फिर बैच ले सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी जानकारी, आपके बैच का रिव्यू। जितने भी यहाँ पर आपकी पोस्ट के एग्जाम रहने वाले हैं, यहाँ पर आपके 99.9% चांस है कि आपके एग्जाम में MCQ आएंगे और लगभग कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। ओके, ये थी जानकारी। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट रहने पर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।